वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरो। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी एलडीसी 2026 सेफ स्कोर के ऊपर कि आपको यहाँ पर कितना स्कोर करना चाहिए टीयर वन के अंदर, कितना स्कोर यहाँ पर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। हर चीज़ के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और थोड़ा डिटेल के अंदर हम ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखना कि हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे कि आप यहाँ पर किस तरीके से हमारे साथ यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। और हर चीज़ को यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे कि यहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ हैं, है ना? ओवरऑल यहाँ पर कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, हर चीज़ को यहाँ पर हम देखते हुए चलेंगे। और फिर हम फाइनली यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है, कितना यहाँ पर स्कोर अच्छा स्कोर माना जाता है एनसीईआरटी एलडीसी 2026 के लिए। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी एलडीसी 2026 एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग कि आपकी यहाँ पर क्या एग्ज़ाम डेट यहाँ पर डिसाइड हुई है। तो एनसीईआरटी का यहाँ पर ये नोटिस था आपके सामने, जिसके अंदर यहाँ पर लोअर डिवीज़न क्लर्क की यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर डिसाइड हुई है 15 मई। तो 15 मई यहाँ पर डेट डिसाइड हुई है, लगभग 1 महीने से भी कम का टाइम पीरियड आपके पास बचा है। कैसे तैयारी कर सकते हैं उसकी भी बातें करेंगे, ठीक है? और ये भी देखेंगे आज की यहाँ पर क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर सीरियस नहीं हुए हो तो यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो फॉर्म भर देते हैं उनके ऊपर। लेकिन फाइनली यहाँ पर पता चलता है कि जब अगर वो उनको देते ऐसे एग्ज़ाम्स को तो उनकी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पक्का से लग जाती है, क्योंकि आपका यहाँ पर अल्टीमेट गोल है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर एंट्री लेना। और काफ़ी लोग यहाँ पर जो होते हैं वो दूसरी वजह से भी यहाँ पर देते हैं कि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, होम पोस्टिंग चाहिए होती है और भी यहाँ पर रीज़न्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पर 54 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं आपकी अभी तक। और अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, तो फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं अप्रॉक्स 32,000 के करीब, है ना? ये यहाँ पर डेटा निकल कर आया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि विदाउट फ़ीस वाले बच्चे यहाँ पर अराउंड 25,000 है ना? और अगर हम बात करें यहाँ पर विथ फ़ीस वाले यहाँ पर जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर हैं 6887। ये डेटा यहाँ पर निकल कर आया है, ये यहाँ पर इन्होंने पब्लिश किया था। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल फॉर्म यहाँ पर कितने भरे गए हैं, वो भरे गए हैं 32,000 के अप्रॉक्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी एलडीसी 2026 सिलेबस यहाँ पर जो है आपका, वो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है कि देखो यहाँ पर एक तो इन्होंने ये वाली एक चीज़ निकाली है कि सेक्शन ए के अंदर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। जनरल इंग्लिश आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी और करंट अफेयर्स आएगा। ये इन्होंने बोला है कि सेक्शन ए के अंदर आएगा, जिसके अंदर 50 सवाल होंगे, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो है वो 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा, ठीक है? अगर हम देखें यहाँ पर सेक्शन ए के अंदर 50 सवाल आएँगे, 1 सवाल 1 मार्क कैरी करेगा, इसलिए 50 सवाल यहाँ पर 50 मार्क्स कैरी करेंगे, है ना? सेम आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर 70 सवाल आएँगे, वैसे ही यहाँ पर 1 सवाल 1 मार्क कैरी करेगा, इस वजह से 70 सवाल यहाँ पर 70 मार्क्स कैरी करेंगे। ओवरऑल हो जाते हैं यहाँ पर 120 मार्क्स और आपको मिलेंगे यहाँ पर ओवरऑल 2 घंटे ये पेपर देने के लिए, है ना? और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.25 मार्क्स की, मतलब 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी। और इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। इसके बाद देखो यहाँ पर टाइपिंग भी आती है, 35 डब्ल्यूपीएम की इंग्लिश में माँगी जाती है, 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड हिंदी में माँगी जाती है। जनरली यही एक सिनेरियो चलता है। सेक्शन ए के अंदर आप देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आएँगे, जनरल इंग्लिश आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा और करंट अफेयर्स आएगा। सेम अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन बी की, तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग आएगी, यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है? अब आपको यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी की आपको तैयारी करनी है ना? और ये 120 मार्क्स यहाँ पर ओवरऑल कैरी करेंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं जो तैयारी कराने का, वो हम सोच रहे हैं यहाँ पर जीके का, क्योंकि जीके यहाँ पर सबसे टफ होता है। तो हम यहाँ पर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर जो सवाल हैं, जो यहाँ पर पिछले सालों के अंदर आए थे, यहाँ पर सिलेबस के अंदर आपका क्या दे रखा है, वो सब देखते हुए हम सोच रहे हैं कि हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए निकालें। स्टडी मटेरियल यहाँ पर एनसीईआरटी एलडीसी 2026 का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर ज़रूर से कमेंट करके बताना। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, तो यहाँ पर जुड़ जाना टेलीग्राम के ऊपर। जैसा यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आएगा उसके बेस पर हम ये सोच रहे हैं कि हम ये शुरू करें यहाँ पर पूरी सीरीज़ यहाँ पर जीके की एनसीईआरटी एलडीसी 2026 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट।
बाकी यहाँ पर एनसीईआरटी एलडीसी 2026 सेव स्कोर बोलो या ये बोलो कि यहाँ पर कितना स्कोर आपको चाहिए होगा अगर आप यहाँ पर इसके अंदर जॉब पाना चाहते हो, ठीक है। सारे सिनेरियोस को देखते हुए, इवन प्रीवियस ईयर्स को भी यहाँ पर थोड़ा देखते हुए अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है अगर आप यहाँ पर यूआर कैटेगरी से हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आपको 95 प्लस का आपको एम रखना चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 120 मार्क्स। तो ये आपके लिए एक अच्छा एम होगा और मैं ये बोलूँगा कि इसके बाद यहाँ पर ये मान कर चलो कि ऑलमोस्ट श्योरिटी हो जाती है कि आप यहाँ पर जॉब एक्वायर कर पाओ। अगर आप इतना यहाँ पर एम लेकर चलते हो और अभी से यहाँ पर तैयारी करते हो, हम भी आपको तैयारी कराने वाले हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर कि आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए एनसीईआरटी एलडीसी 2026 के लिए, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 92 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो मॉक टेस्ट के अंदर, तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पर 91 प्लस अगर आप स्कोर करते हो तो अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 86 प्लस और वैसे ही एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 82 प्लस। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर इतना स्कोर करते हो तो ये अच्छे स्कोर के अंदर काउंट होगा एलडीसी 2026 एनसीईआरटी का यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो जभी भी आप यहाँ पर तैयारी करो तो यहाँ पर ये सोचते हुए करना कि आप यहाँ पर इतना यहाँ पर एम रख रहे हो और जब आप यहाँ पर इतना एम अचीव कर लो तब आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के। और अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी एलडीसी 2026 का जो स्टडी मटेरियल है जीके के लिए वो हम सोच रहे हैं यहाँ पर रिलीज़ करें और उसके यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रिपेयर करें। तो ज़रूर से यहाँ पर आप हमें कमेंट करके बताना अगर आपको ये चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप यहाँ पर सीरियस एस्पिरेंट हो यहाँ पर एनसीईआरटी एलडीसी 2026 के लिए, और ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहीं पर ही हम यहाँ पर जो मटेरियल होगा वो हम शेयर किया करेंगे आप लोगों के साथ में, ठीक है। और अगर मैं बात बोलूँ तो आप लोगों की यहाँ पर टाइपिंग भी आने वाली है ना? जिसके अंदर यहाँ पर आपकी 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड इंग्लिश के अंदर और 30 डब्ल्यूपीएम की स्पीड हिंदी के अंदर आप लोगों से मांगी जाएगी। और इतनी स्पीड यहाँ पर अचीव करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एनसीईआरटी टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर बना चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप यहाँ पर अभी से तैयारी करना चाहते हो एनसीईआरटी की टाइपिंग के लिए तो वो भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, टाइम मोड, वर्ड मोड, यहाँ पर आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, बैकस्पेस का साउंड इनेबल कर सकते हो, यहाँ पर आप एग्ज़ाम मोड के अंदर फुल स्क्रीन जा सकते हो, यहाँ पर आप लाइव स्पीड भी देख सकते हो खुद की, इसको क्लिक करके यहाँ पर फ़ॉन्ट को जूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर जूम इन कर सकते हो, हाईलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, इवन यहाँ पर टाइप करते हुए भी साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम भी होता है उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मान लो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग हो रही है तो भी आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हो, इस पूरे पैसेज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा का पूरा पैसेज डाउनलोड हो जाएगा, जैसे डाउनलोड करोगे तो उसका प्रिंट निकालोगे, तो प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आप पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग भी कर सकते हो, इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हो पेपर की तरफ देखते हुए। और अगर आपको ये वाला पैसेज तब दिखे सामने तो आप यहाँ पर इसको हाइड भी कर सकते हो। तो ये पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग और स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग दोनों के लिए उतना ही इफ़ेक्टिव है। वैसे ही हिंदी वाले बच्चे यहाँ पर मंगल स्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल तीनों के ऊपर यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर स्टडी मटेरियल चाहते हो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, एनसीईआरटी एलडीसी के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर कमेंट करके हमें बताना। जैसा यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके बेसिस पर हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर स्टडी मटेरियल यहाँ पर निकालने वाले हैं एनसीईआरटी एलडीसी 2026 के लिए। और ये जो भी स्टडी मटेरियल होगा ये सब आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, और जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। जो भी लेक्चर्स वगैरह होंगे तो यहाँ पर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक यहाँ पर नहीं जुड़े हो चैनल के साथ। और अगर आप यहाँ पर तैयारी करना चाहते हो एनसीईआरटी एलडीसी 2026 की हमारे साथ सीरियस होके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यहाँ पर लाइक कर देना इस वीडियो को और हाइप का बटन दबा देना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। तो ज़रूर से चैनल के साथ जुड़ जाना ताकि यहाँ पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो एनसीईआरटी एलडीसी 2026 के लिए। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम ये स्टडी मटेरियल यहाँ पर आप लोगों के लिए डालने वाले हैं आपके रिस्पॉन्स के बाद, ठीक है। तो ज़रूर से बता देना और मिलते हैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर।